प्रेज द लॉर्ड, शलम एवरीवन। मेरा नाम एंजल डोंगरे है। मैं आप सभी को मेरी लाइफ की टेस्टिमनी शेयर करना चाहता हूँ। 2020 में मैं कॉलेज में था और एज अ कॉलेज स्टूडेंट आप सभी को पता है कि वो समय कैसा रहता है। मैं टोटली वो समय में नशे में था और इतने मैं डीप नशे में करता था मैं मेरे कॉलेज में कि जिसकी कोई लिमिट नहीं थी। मेरा दिन रात मैं नशे में ही रहता था। इवन मैं इतना एडिक्ट हो गया था उन चीज़ों से कि मेरा जो फ्रेंड सर्कल था मैं उनको भी नशे करवाता था। ऐसे एक दिन मेरे फ्रेंड सर्कल में किसी का बर्थडे था। हम लोगों ने प्लान किया कि हमें वहाँ जाना चाहिए करके। हम लोगों ने सरप्राइज केक का प्लान किया। हम उस पर्सन के बर्थडे पार्टी में गए और वहाँ पे एक भाई था, वो फ्रेंड का एक भाई था जिसने मेरी कुछ हरकतें ऐसी नोटिस करी जो एक मेरी एक पर्टिकुलर फ्रेंड को लेके थी। उस भाई ने मुझे कहा कि मैं देख रहा हूँ करके कि मैं और मेरी फ्रेंड आने वाले 3 महीनों के अंदर रिलेशनशिप में हो जाएंगे। और मैं लिटरली आपको बताना चाहता हूँ कि उस दिन भी मैं बहुत हैवी नशों में था। तो मैंने उस चीज़ को बहुत हवा में ले लिया, बहुत कैजुअली ले लिया कि यार ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई बंदा आके मुझे कह रहा है कि भाई तू रिलेशनशिप में जाने वाला है। ये पॉसिबल नहीं है। मैंने भी उस चीज़ को नहीं माना और वो दिन जैसे डे टू डे बेसिस के ऊपर ख़त्म हो गया। फिर उसके बाद जो दिन जो स्टार्ट हुए, उसके बाद जो डेज़ जो स्टार्ट हुए, मुझे समझ भी नहीं आया कि कैसे वो मेरी एक नॉर्मल फ्रेंड, जो एक नॉर्मल फ्रेंड थी मेरी, वो कैसे मेरे लिए एकदम स्पेशल बन गई। लिटरली मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि उससे मुझे लव हो गया। मैं उससे प्यार करने लगा और मैं इतना डीप प्यार करने लगा उससे, इतना मैं डीप रिलेशन में चले गया कि बॉस मुझे लगा कि इसके सिवा कोई है ही नहीं जो मुझे समझ सकती है करके। और हमारी चीज़ें भी इतनी आगे बढ़ गई थी कि हम लोग साथ में यानी कि उठते थे बैठते थे। कॉलेज में है तो बेसिकली वो तो डे टू डे बेसिस पे होता ही है। हम लोग साथ यानी कि घूमते थे, हमारा घूमना बहुत बढ़ गया था उस दिन के बाद से। और हम लिटरली, वो मुझे मंदिर लेके जाती थी, मंदिर में वो भगवान के सामने यानी कि प्रेयर करती थी और सब चीज़ें बहुत अच्छी चल रही थी। फिर मैंने सोचा कि हम जिस मंदिर में जाते हैं वहीं पे मैं उसको प्रपोज़ करूँगा। और जिस दिन मैं उसे प्रपोज़ करने वाला था उसी दिन मुझे एक कॉल आता है मेरी फ्रेंड का। और जिस लड़की से मैं प्यार करता था वो बंदी मुझे कहती है कि यार मैं अपना वर्कआउट नहीं हो सकता है, मैं ऑलरेडी किसी बंदे के साथ रिलेशनशिप में हूँ। सो अपना जो कुछ भी था आज तक ही था और अब से सब खत्म। वो बंदी ने टोटली मुझसे कनेक्शन तोड़ दिया था। मेरी हालत उस समय इतनी ख़राब हो गई थी, इतनी बेकार हो गई थी। और मेरे जो नशे थे जो मैं मेरी बॉडी को देता था, जो एक समय मुझे मज़ा देते थे, उन दिनों के अंदर वो सारे नशे मेरी बॉडी के ऊपर हावी हो गए थे। मैं लिटरली बता रहा हूँ, मैं बेड पे आ चुका था। ना मुझसे खाना हो रहा था, ना पीना हो रहा था कुछ, ना मैं कुछ चीज़ें को समझ पा रहा था। मेरे दिल में, मेरे दिमाग में बस वो ही एक लड़की आ रही थी कि यार ऐसा क्या हो गया, ऐसा क्यों हो गया। मैं कॉन्स्टेंट अपने माइंड के ऊपर प्रेशर करता रहा कि ऐसा क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया करके। और तब मुझे मेरे माइंड ने क्लिक हुआ कि यार एक बंदा मुझे मिला था मेरे फ्रेंड के बर्थडे पार्टी में जिसने मुझे कहा था कि मैं देख रहा हूँ कि हम रिलेशनशिप में आने वाले हैं। मैंने मेरी फ्रेंड को कांटेक्ट किया, उस बंदे का, वो भाई का मैंने नंबर निकाला वहाँ से। मैंने उस भाई को कॉल किया, मैंने उस भाई से कांटेक्ट किया और मैंने कहा कि यार जैसा तुमने कहा था वैसा हो चुका है और अब मैं सिचुएशन में हूँ कि मैं क्या करूँ, क्योंकि वो बंदी चली गई है मेरे लाइफ से। अब मुझे वापस चाहिए, क्योंकि एक रहता है भाई, एक लव अफेक्शन रहता है, एक क्रेजीनेस रहता है कॉलेज के दिनों में कि यार हाँ चाहिए, यही चाहिए अब तो। उसने मुझे कहा कि मैं 3 दिनों के लिए हैदराबाद में हूँ किसी काम के लिए। मैं बोला चलो ठीक है, मैं 3 दिन वेट करता हूँ। वो 3 दिन मैं कॉन्स्टेंस किया, वेट करते रहा कि भाई बंदा आएगा आएगा आएगा। तीसरे दिन बाद चौथे दिन पे मुझे उस बंदे का कॉल आता है। मैंने तुरंत अपने घर की लोकेशन उसे सेंड करी, वो बंदा मेरे घर आता है। वो पहला एनकाउंटर था उस भाई का मेरे घर वालों से। बंदा आया, बैठा, उसने सारी चीज़ें मुझे बताई और उसने मुझे एक चर्च का एड्रेस बताया, द चर्च ऑफ गुड न्यूज़ करके। आप वहाँ आओ बोले और आपकी चीज़ें हील होगी करके। लेकिन मैं एकदम से ट्रस्ट नहीं कर पाया उन चीज़ों को लेकर, ऐसा कैसे हो सकता है। संडे का दिन आ गया था, समय 10 बजे का चर्च था। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था वहाँ जाने का, लेकिन दिल से कहा मुझे कि यार तुझे जाना चाहिए, एक बार तुझे ट्राई करना चाहिए। कि रहता है कि यार इतना सब तो कर लिया तो अब ये पीछे करके देख लेते करके। मैं गया उस चर्च में और मैंने वो वर्शिप अटेंड करी। मैंने देखा कि जो भाई मुझे मिला था जिसने ये सारी चीज़ें बताई थी वो उस चर्च में वर्शिप लीड करते थे। फिर मुझे पता चला कि उनके गुरु है जिनका नाम प्रॉफिट अक्षय है। वो भाई ने मुझे अपने गुरु से मिलाया
कि ये बंदा है करके, इसका ऐसा ऐसा सिचुएशन हुई है करके इसके साथ में। और संडे का दिन चले गया, उनकी एक सेकंड सर्विस थी जो थर्सडे को होती है। मैं थर्सडे को उस मीटिंग में आया, मैंने मीटिंग को अटेंड किया और बहुत दिल से मैंने उस मीटिंग को अटेंड किया। वो हर एक वर्शिप के सॉन्ग मेरे दिल को छू के जा रहे थे। ऐसा था कि मेरे जो नशे थे जो मुझ पर हावी हो रहे थे वो सारी चीज़ें रिलीज़ हो रही थी मेरे बॉडी के अंदर से। तब उनके गुरु ने, प्रॉफिट अक्षय ने मुझे सामने बुलाया, मेरे लिए उन्होंने प्रेयर करी और उन्होंने मुझे कहा कि मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारे लाइफ में कुछ चेंजेस आने को है करके। मैंने कहा ठीक है, ओके। वो सर्विस ख़त्म हुई और फिर उसके बाद मैं आपको अब ये बताना चाहता हूँ कि वो भाई के गुरु से, प्रॉफिट अक्षय से मेरा बॉन्ड कैसे स्ट्रॉन्ग हुआ। जैसे ही चर्च की सर्विस ख़त्म हुई थर्सडे की, मैं रैंडमली निकला अपने घर के लिए। उन्होंने मुझे कहा कि रुक करके, उन्होंने मुझे वापस बुलाया, उन्होंने मुझे बैठाया और कहा कि क्या तू फ्री है? मैं बोला हाँ मैं फ्री हूँ। ऑफकोर्स आप सबको पता है कि कॉलेज स्टूडेंट हूँ, कोई काम तो रहता ही नहीं है मुझे और किसी को नहीं आता। मैंने कहा मैं फ्री हूँ करके, चल करके आइए। उन्होंने मुझे एक राइड का ऑफ़र किया। वो फर्स्ट टाइम था जब मैं प्रॉफिट से, उस भाई के गुरु से मिला। हम लोग एक राइड को गए। उन्होंने पूछा मुझे कि अपना इंट्रो दे, अपना नाम, कहाँ रहता है, कॉलेज क्या है वगैरह वगैरह सारी चीज़ें। और फिर उन्होंने कहा कि क्या हो गया तेरे साथ ऐसा कि तुझे इतना डिस्टर्बेंस आ गया तेरी लाइफ में, कि तू इतना हलचल हो गया, क्या हो गया? मैंने कहा कि यार कि एक बंदी है, उससे मैं प्यार करता हूँ। मैं उसे प्रपोज़ करने वाला था। वो बंदी से मैं इतना क्लोज़ हो गया था। वो मेरे लिए खाना बना के लाती थी, मेरे नोट्स कंप्लीट करके देती थी, मेरे कॉलेज के प्रेजेंटेशन ओवरऑल चीज़ें वो सब देखती थी मेरा। इवन मैं उसके साथ मंदिर जाता था और ऐसे नॉर्मल, मैं तो नॉर्मली प्रेयर करता था, पर वो बहुत ये शिद्दत से प्रेयर करती थी वहाँ पे जाके कि कुछ हो सकता है, कुछ होने वाला है करके। वो ऐसा मुझे हिंट्स देती थी। तो मैंने ये सारी चीज़ें मैंने प्रॉफिट से डिस्कस करी कि यार मेरी लाइफ में ऐसी ऐसी चीज़ें हुई है करके, अब आप मुझे बताओ। और उस भाई ने मुझे कहा था कि यार बोले अगर तुझे वो अपनी लाइफ में वापस चाहिए तो मेरे गुरु है जो ये करके दे सकते हैं, और उनके पास पॉसिबिलिटी है ये सब सारी चीज़ें करने की। मैं चलो ठीक है। मैंने उनसे मेरी सारी चीज़ें, मेरा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन, वो डिटेल्स मैंने उन्हें दिया। ये सारी चीज़ें बताकर प्रॉफिट ने कहा कि ठीक है, बोले हो जाए करके। हम लोग एक कॉफ़ी शॉप पे गए। एक कॉफ़ी शॉप पे जैसे हम पहुँचे, उन्होंने मुझे कहा कि उसका नाम क्या है करके। मैंने प्रॉफिट को उस बंदी का, उस लड़की का जिससे मैं प्यार करता था, मैंने उसका नाम, डिटेल्स उन्हें शेयर करी। और फिर हम वहाँ से और थोड़ा और घूम के हम अम्बाज़री लेक पे बैठे थे। और अम्बाज़री लेक पे जब हम बैठे थे तो प्रॉफिट ने मुझे एक सवाल किया था कि चल ठीक है, मैं तो तुझे वो बंदी ला के दे दूँगा, लेकिन तू मेरे लिए क्या करेगा? और उस दिन मैंने कहा था कि भाई अगर आप मुझे ये चीज़ ला के दे देते हो, इस बंदी को अगर मेरे लाइफ में वापस दे सकते हो, मैं आपके लिए 24/7 अवेलेबल रहूँगा। मैं डेली चर्च आऊँगा और डेली सारी चीज़ें करूँगा। उस समय मैंने कह दिया था और लिटरली हम फिर वहाँ से हम कुछ खाने के लिए गए थे। हम लोगों ने बिरयानी साथ में खाई थी। एक प्लेस है नागपुर में बहुत फेमस है, वहाँ पे हम लोग गए थे बिरयानी खाने के लिए। और जस्ट प्रॉफिट ने मुझे कहा कि अपना फ़ोन रख टेबल के ऊपर। मैंने वो फ़ोन रखा, व्हाट्सअप ओपन कर। मैं लिटरली आपको कह रहा हूँ कि जैसे मैंने व्हाट्सअप अपना ओपन किया, उस बंदी ने मुझे अनब्लॉक कर दिया था। और वो कांस्टेंट अपनी व्हाट्सएप की डीपीआई चेंज कर रही थी, कांस्टेंट चेंज कर रही थी। मैं एकदम शॉक्ड हो गया, मैं एकदम क्रेजी फील थी वो मेरे लिए कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है, ये क्या चीज़ है करके। मैंने प्रॉफिट को बोला कि ये कैसा, ये क्या हो रहा है करके। प्रॉफिट ने मुझे बोले कि बस देख, बोले बस देखते जाए, बोले वो बंदी खुद से आएंगी। फिर ऐसे करते करते मेरा फर्स्ट ईयर खत्म हो गया, सेकेंड ईयर की एडमिशन करनी थी। और मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ, जिस बंदी ने मुझे ब्लॉक कर दिया था, जिस बंदी ने मेरे साथ कनेक्शन तोड़ दिया था, वो बंदी का फ़ोन मुझे सामने से आता है। वो कॉलेज में मुझे फिर मिली और सेकेंड ईयर की एडमिशन वो बंदी ने करी। मेरे सारे फॉर्म्स, मेरी सारी मार्कशीट्स और जो भी चीज़ें, वो सारी चीज़ें उसने करी। मैं ये देख के मुझे मेरा एक ट्रस्ट बिल्ड हुआ कि यार ऐसा सही में हो सकता है करके। और फिर मेरे दिल से लगा कि यार नहीं, अब मुझे चर्च जाना चाहिए करके, क्योंकि मैंने किसी को वादा किया है करके। फिर मैं डेली चर्च जाने लगा। चर्च जाने से पहले मैं डेली प्रॉफिट के साथ मिलता था। जैसे मेरा कॉलेज ख़त्म होता था, मैं 1 घंटा, बड़े मुश्किल से मैं 1 घंटा मेरे घर पे बैठा रहता था और ऑलमोस्ट टाइम मैं मेरे प्रॉफिट के साथ था। हम लोग बातें करते थे बहुत सारी चीज़ों को लेके, बहुत सारे टॉपिक्स को लेके हमने बात की। एक अच्छे क्वालिटी टाइम हम रोज़ स्पेंड करते थे। और फिर सडनली एक दिन ऐसा हुआ कि जिस लड़की से मैं प्यार करता था, उसने कहा कि यार बोले तुझे
दोनों में से किसी एक को चूज़ करना पड़ेगा। मैं समझा नहीं वो चीज़ें क्या कहना चाहती है करके। उसने मुझे क्लियरली कहा एक तो मैं या फिर तुम्हारे प्रॉफिट बोले। मैंने उसको समझाया कि यार देख ऐसा हो नहीं सकता, मैं तेरे लिए अपने प्रॉफिट को नहीं छोड़ सकता, क्योंकि तेरे लिए मेरे लाइफ में एक प्लेस अलग है, पर उनके लिए मेरे लाइफ में एक बहुत नेक्स्ट लेवल की चीज़ है। बोला हम दोनों के बीच में कुछ क्राइसिस हुए, झगड़ा हुआ और मैंने उस बंदी को मुझे छोड़ना पड़ा, लेकिन मैंने मेरे प्रॉफिट को नहीं छोड़ा, क्योंकि एक बॉन्ड हमारा बहुत अच्छा, एक डीप बॉन्ड बन रहा था। बाय डे बाय डे, डे बाय डे, डे बाय डे अच्छा डीप बॉन्ड बन रहा था। मेरा कॉलेज ख़त्म हुआ, फिर मैं जॉब करता था। मेरी पहली जॉब मुझे मियान हेक्सावेयर में लगी थी। ऐसा मैं वहाँ पे मैं एक टीएल था और वहाँ पे कुछ क्राइसिस हो गए थे। किसी ने मेरे नाम की फेक पुलिस कंप्लेंट कर दी थी और मुझे समझ नहीं आ रहा था उस सिचुएशन में मैं क्या फेस करूँ। और फिर ऐसा हुआ कि मैंने सबसे पहले प्रॉफिट को कॉल किया कि मैंने बताया कि मेरे साथ ये चीज़ें हो चुकी है करके, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा और मुझे अरेस्ट करने के लिए पुलिस आ रही है करके। प्रॉफिट ने मुझे कहा कि तू शांत रह करके, तू जहाँ अभी वही रुक, मैं तुझे लेने आता करके। मैं लिटरली कह रहा हूँ उस दिन प्रॉफिट जब मेरे लिए आए, वो दिन मेरे लाइफ का एक बहुत ही एक ब्लेसेड दिन था, या ऐसा मैं समझूँ कि खुदा की एक योजना थी मेरे लाइफ में। प्रॉफिट आए मेरे लिए, उन्होंने मुझे कार में बैठाया, उन्होंने मुझे सिक्योर किया, मुझे कंफर्टेबल किया। पहले तो मेरे साथ गए, वो पुलिस स्टेशन गए और वो सारी चीज़ें उन्होंने वो एक झटके में ख़त्म कर दी। मैं बता रहा हूँ आपको, वो दिन था मेरे दिल में उनके लिए जो इज्जत थी वो बहुत बढ़ गई थी, और जो बॉन्ड था उस दिन से वो एक नेक्स्ट लेवल के ऊपर चले गया था। उस दिन से मैंने मेरे दिल में एक चीज़ बोली थी कि भाई कुछ भी करूँगा लेकिन प्रॉफिट के साथ हमेशा बना रहूँगा, चाहे कैसी भी सिचुएशन आए मेरे लाइफ में या कुछ भी हो। वो चीज़ें मेरी ख़त्म हुई, मैंने मेरा नेक्स्ट जॉब पाया। मैं एज ए गोल्ड ऑफिसर था, वहाँ पे मैं लोगों के गोल्ड चेक करता था, लेकिन कहीं ना कहीं रिजेक्शन का आत्मा जो कहते हैं वो था वहाँ पे। तो वो चीज़ें भी, वो कुछ क्राइसिस हुए, मैं वहाँ से भी निकल गया। मैंने प्रॉफिट से ये सारी चीज़ें डिस्कस करी कि यार मुझे जॉब लग तो जाता है लेकिन कुछ समय बाद वो चीज़ें क्यों हुई मेरे हाथ से निकल जाती है। प्रॉफिट ने मुझे समझाया कि तेरे लाइफ में एक रिलेशन का आत्मा है जो काम कर रहा है। तो मैंने उनसे पूछा कि मैं ऐसा क्या करूँ कि रिलेशन का आत्मा मेरे से दूर हो जाए करके। उन्होंने कहा कि तू बाइबल पढ़ना स्टार्ट कर करके। और जिस दिन से मैंने डीप बाइबल पढ़ना स्टार्ट किया उस दिन से मैंने ये जाना कि खुदा मेरे लाइफ में काम करना स्टार्ट किया। मुझे लोगों का फेवर मिला, जो लोग मुझे रिजेक्ट करते थे वो लोगों का मुझे फेवर मिला। जो लोग मुझे समझते थे कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, उन लोगों के सामने मुझे एक अच्छी अथॉरिटी वाली प्लेस मिली। और सबसे मेन चीज़, मैं प्रॉफिट के साथ मैं जब भी जुड़ा था मैं बहुत लॉयल्टी से था, मैं ईमानदार था। प्रॉफिट के लिए मैं ईमानदार था और चर्च के लिए ईमानदार था, द चर्च ऑफ गुड न्यूज़ के लिए मैं बहुत ईमानदार था। एक समय ऐसा था कि मेरे पास पैसे नहीं होते थे, कुछ नहीं होते थे, लेकिन दिल में एक फेथ था और एक लगाव सा बन गया था प्रॉफिट से कि नहीं उनके लिए करना है, बस आना है करके। 24/7 उनके लिए मैं अवेलेबल रहता था हमेशा चीज़ों को लेके। वो जब भी मुझे कॉल करते थे, मैं मेरा कॉलेज छोड़ के, मेरा घर छोड़ के मैं सीधा यहाँ पे आ जाता था, उनके साथ में रहता था। और एक समय था, ऐसा था कि मैंने वो चीज़ बोया और आज उसका फल मुझे मिल रहा है। आज वो ब्लेसिंग्स मेरे लाइफ के ऊपर आई है। आज जो मुझे जो एक जॉब मिला है, एक बहुत अनएक्सपेक्टेड जॉब मिला है मुझे। जैसे कि आप सभी को पता है कि दुनिया जो है एक हाईटेक चीज़ों के ऊपर बढ़ रही है, एक स्मार्ट बिजनेस के ऊपर बढ़ रहे हैं। जैसे करेंसी पेयर्स के जो बिजनेस है वो होते हैं, दो कंट्रीज़ के बीच में होते हैं। जिस दिन मेरा डाउनफॉल था उस दिन मैंने एक चीज़ डिक्लेयर करी थी। मेरे दो फ्रेंड थे मेरे, उनके सामने मैंने डिक्लेयर करी थी कि यार नागपुर का एक टॉप मोस्ट एक पर्सन है, एक रिच पर्सन है और बहुत यंगेस्ट है। मैं उसका नाम आपके सामने लेना नहीं चाहूँगा, लेकिन मैंने कहा था कि यार इस बंदे के पास मैं एक दिन ज़रूर जाऊँगा और ज़रूर मिलूँगा मैं इससे, और अपनी काबिलियत जो थी वो मैं इसे बताऊँगा। मैंने हर एक चीज़, हर एक काम वो मैंने किया था जब मेरा डाउनफॉल चल रहा था। और प्रॉफिट हमेशा मेरे साथ थे। उन्होंने मुझे एक ही चीज़ बोलते थे मुझे कि समय है, निकल जाएगा करके। बस खुदा में बने रहे और ईमानदारी से, और हमें और अपना दिल हमेशा साफ रखना करके। बस मैंने उनके सारे इंस्ट्रक्शंस फॉलो किया और मैं बढ़ते गया, बढ़ते गया, बढ़ते गया। और एक दिन ऐसा आया कि उस बंदे की वैकेंसी निकली जिसके साथ मैं काम करना चाहता था। और मैंने, जैसे मुझे पता चला कि वहाँ पे वैकेंसी है, मैं वहाँ गया, मैंने इंटरव्यू दिए, मैंने 3 स्टेज क्रैक करी वहाँ पे। और आज
एक समय जब मेरा डाउनफॉल था, जो मैंने वहाँ पे डिक्लेयर किया था, मुझे मेरे प्रॉफिट ने ये सिखाया था कि पावर ऑफ डिक्लेरेशंस क्या होती है। वचन भी ऐसा कहता है कि तुम्हारे ज़ुबान में वो सामर्थ्य है कि तुम वो चीज़ें बना सकते हो और अपनी चीज़ें खुद बिगाड़ भी सकते हो। तो मैंने जस्ट डिक्लेयर किया था कि एक दिन मैं इस पोजीशन पे जाऊँगा, इस बंदे के साथ मिलके मैं काम करूँगा, और आज मैं उसी बंदे के साथ मिलके एक बहुत अच्छे लेवल के ऊपर काम कर रहा हूँ। मेरी जो प्रीवियस जॉब थी, मेरी हमेशा एक हार्ट डिज़ायर रहती थी कि यार मुझे एक मैनेजर बनना है, मेरा प्रमोशन हो गया, लेकिन वो 2-3 जॉब्स में मुझे एज़ अ मैं एक एम्प्लॉय बन के ही काम करता था। लेकिन ये इस बार जो मुझे जो जॉब मिली है, मैं लिटरली बता रहा हूँ, 1 महीने के अंदर मेरा प्रमोशन हुआ है, प्रमोट हुआ है। मैं एम्प्लॉय से लेके मैं सीधा आज एक मैनेजर पोस्ट पे पहुँच चुका हूँ बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। और दूसरा प्रॉफ़िट, प्रॉफ़िट की वजह से मुझे वो सारी चीज़ें मिली है। तो इस बात का मैं खुदा का धन्यवाद करता हूँ। मैं ऐसी सारी चीज़ों में मैं आगे बढ़ रहा था, मैं चर्च आना स्टार्ट किया, मैंने चर्च के कामों को करना स्टार्ट किया। जैसे मुझे प्रॉफ़िट बताते थे कि चर्च में अगर तुम कोई भी ऐसे काम करते हो, कोई भी काम छोटा-बड़ा नहीं होता, तुम अगर झाड़ू भी लगाते हो तो वो भी खुदा देखता है, तुम अगर माइक सिस्टम भी अगर सेट करते हो तो वो भी खुदा देखता है। तो मैंने भी वो चीज़ें स्टार्ट की। मैं चर्च आता था, मैं सारी चीज़ों को अरेंज करता था, मैं मैट बिछाता था, मैं लोगों की जो चप्पलें रहती उनको मैं अरेंज करता था। मैं चर्च की पार्किंग भी देखता था। जब मैं यानी कि कुछ बनने का ही था मैं, कुछ था नहीं मेरे लाइफ में तब, ऐसा जब मैं मेरी कॉलेज लाइफ में था, जब मैं चर्च से जुड़ा था, वो मेरा समय था और मैं वो सारी चीज़ें बहुत ईमानदारी से और बहुत लगन से करता था मैं चीज़ें। ऐसा करते फिर एक दिन प्रॉफ़िट ने कहा कि क्या तू ये बपतिस्मा लेना चाहता है? क्या तू पूरी तरीके से यीशु मसीह को अपनाना चाहता है? मैंने कहा हाँ, मैं अपनाना चाहता हूँ, पूरी तरीके से मैं अपनाना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने अपने पास की ज़िंदगी में कुछ ऐसी गलतियाँ की थी कि जब मैं प्यार में था उस लड़की के साथ, तो हम दोनों साथ में मंदिर जाते थे और लिटरली मेरा ट्रस्ट टूट चुका था कि ऐसा कुछ होता है करके। इन मूर्तियों से मेरा ट्रस्ट लिटरली टूट चुका था। मैं बस एक मौके का इंतज़ार कर रहा था कि कब मुझे प्रॉफ़िट कहते हैं कि क्या तू यीशु मसीह को पूरी तरह अपनाना चाहता है? क्या तू बपतिस्मा लेना चाहता है? और मैंने प्रॉफ़िट को कहा कि हाँ, मैं बपतिस्मा लेना चाहता हूँ। 14 फ़रवरी को मेरा बपतिस्मा हुआ था। 2022 में मैंने बपतिस्मा लिया था, 14 फ़रवरी को। और जिस दिन मैंने बपतिस्मा लिया था, उस दिन के बाद से मैंने पूरी तरीके से मसीहता को अपना लिया था। उस दिन से मैंने पूरी रीति से मूर्ति पूजा, जो भी जो रहती वो सारी चीज़ें मैंने ड्रॉप आउट कर दी थी, छोड़ दी थी। बस मैं प्रॉफ़िट के साथ रहता था और अपने चर्च के लिए बना रहता था, अपने चर्च के कामों का करता था। मैं आपको कह रहा हूँ कि एक समय मेरा काटने का समय था, मेरा प्रिपरेशन का समय था कि जैसे आपको पता है कि जैसे दाऊद एक राजा जब वो बनने का था, तो एक समय वो जंगलों में था। वो जंगलों में अपनी भेड़ों को चराता था, उसका वो प्रिपरेशन टाइम था, उसे पता नहीं था कि आने वाले वक़्त में उसे वो क्या चीज़ें मिलने वाली है। सेम मेरा भी वो प्रिपरेशन टाइम था, जैसा कि प्रॉफ़िट मुझे बताते थे कि मैट बिछाओ, चर्च की पार्किंग देखो, तो वो मेरा एक प्रिपरेशन टाइम था और एक लॉयल्टी भी थी मेरी उनके लिए। और एक समय जब ऐसा है, जब ग्लोरी आना स्टार्ट हुई, तो सबसे पहले जब चीज़ें एक्सपेंड हुई, आज जो हमारा जो चर्च ऑफ गुड न्यूज़ आज हमारा ट्रस्ट बना है, एएसए मिनिस्ट्री का, प्रॉफिट एक्सेस तलवार मिनिस्ट्री का एक ट्रस्ट बना है। वो ट्रस्ट में उन्होंने मुझे एक लीगल डिपार्टमेंट का एक ऑथराइज़्ड पोजीशन मुझे दी है। मैं एज़ अ एक कोर टीम मेंबर हूँ और एक मेन पिलर्स में मैं आता हूँ मिनिस्ट्री के डिपार्टमेंट में। सो एक समय था मेरा जब मैं प्रिपेयर हो रहा था चीज़ों के लिए, और आज जब मेरी ग्लोरी है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं एएसए मिनिस्ट्री में लीगल डिपार्टमेंट में एक मेन रोल अदा करता हूँ मैं चीज़ों का। मैं पर्सनली उनका मैनेजर हूँ। मैं ऑलमोस्ट उनकी सारी चीज़ों को देखता हूँ, चर्च की हो, बाहर की चीज़ें हो, सारी मीटिंग्स हो, मैं उनकी सारी चीज़ों को देखता हूँ। बिज़नेस में भी मैं उनका मैनेजर हूँ। मैं उनकी सारी गाड़ियों को, टूर्स एंड ट्रैवल्स का बिज़नेस है, एलोहिम टूर्स एंड ट्रैवल्स का मैं आपको बताना चाहता हूँ। सिटीज़ में बहुत सारी कार्स रन होती है। मैं उन सारी कार्स का मैनेजमेंट मैं पर्सनली लुक आउट करता हूँ। मैंने इस चर्च की, इस मिनिस्ट्री की हर एक चीज़ों को अपना माना और प्रॉफिट को मैंने अपना माना। इस चर्च के जितनी भी जो चीज़ें हैं, मैं उन सबको अपना मानता हूँ और दिल से ये करता हूँ। और मैं अपना पूरा, अगर मुझे कोई टास्क देते हैं प्रॉफिट, एक ट्रस्ट करके, क्योंकि जनरली एक ट्रस्ट लगता है, एक भरोसा रहना चाहिए कि इतनी बड़ी चीज़ अगर इस इंसान को देते तो क्या वो चीज़ कर पाएगा करके। वो चीज़ प्रॉफिट ने देखी और तभी मुझे वो चीज़ मिली है। मुझे लीगल डिपार्टमेंट दिया, मुझे मैनेजर बनाया है बिज़नेस में। मैं उनका पर्सनल मैं मैनेजर हूँ। और बाकी भी सारी चीज़ें हैं। और मेन चीज़, जो प्रोफेशन में मुझे जाना था, जो एक समय मेरा एक ड्रीम था, मुझे करना है, मुझे इस लाइन में जाना है, बाय गॉड ग्रेस और प्रॉफिट की वजह से मैं आज उस बंदे के साथ मैं काम कर रहा हूँ जो सिटी में टॉप मोस्ट है, टॉप मोस्ट
टॉप मोस्ट इंसान है वो, किसी चीज़ की ये नहीं है। यंगेस्ट इंसान है वो, बहुत यंग एज का है और उसके पास कार्स का कलेक्शन बहुत हेवी है, बहुत सारी चीज़ों में है वो। और एक यूट्यूब चैनल को मैं हैंडल करता हूँ उसके। आज एक मैनेजर पोस्ट पे मैं हूँ, तो इस बात के लिए मैं खुदा का बहुत धन्यवाद करता हूँ और प्रॉफिट का भी बहुत धन्यवाद करता हूँ। दूसरा, मैं ये कह रहा हूँ कि लाइफ में स्पिरिचुअल फादर और मदर का जो इम्पोर्टेंस होता है ये भी मैंने जाना, क्योंकि कैसा होता है कि जैसे जैसे आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हो, कॉलेज लाइफ जैसे आपकी ख़त्म होती है, आप अपनी हर एक चीज़ें घर पे डिस्कस नहीं कर सकते हो। अपने जो फिजिकल पेरेंट्स से आप चीज़ें डिस्कस नहीं कर सकते, क्योंकि बेसिकली आपको जज करेंगे, आपको सही गाइडेंस नहीं देंगे, आपको डांटेंगे, चिल्लाएंगे, आपको रोकेंगे। लेकिन बॉस, मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपके लाइफ में स्पिरिचुअल फादर और मदर होने चाहिए। स्पिरिचुअल फादर इसलिए क्योंकि एक बाप को पता होता है कि अपने बेटे को क्या चाहिए और किस समय चाहिए। वैसे ही जैसे यीशु मसीह को पता है कि हम जब आराधना करते हैं, हम जब प्रार्थना करते हैं, तो हमारा परमेश्वर दूर से जान लेता है कि हमारे दिल में क्या चल रहा है। सेम वैसे आत्मिक पिता भी दूर से समझ जाता है और जान लेता है कि मेरे दिल में क्या है या हम सबके दिल में क्या है करके। और दूसरा, स्पिरिचुअल मदर का भी एक बहुत मेन इम्पोर्टेंट होता है कि आपको पता है कि जैसे कि बहुत चिड़चिड़ाहट होती है, कुछ होती है, अपनी चीज़ें डिस्कस नहीं कर पाते हैं, तो स्पिरिचुअल मदर के साथ बैठ के हम भी वो चीज़ें डिस्कस कर पाते हैं। और मैं स्पेशली मेरी स्पिरिचुअल मदर का भी मैं थैंक यू करता हूँ कि वो मुझे हमेशा सपोर्ट करती है मेरी चीज़ों को लेके। जब कभी भी ऐसी कोई जैसी सिचुएशन आती है कि मैं कुछ बोल नहीं पाता, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख नहीं पाता हूँ, तो मेरी स्पिरिचुअल मदर वो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू रखती है मेरे बिहाफ में, वो हमेशा मेरा सपोर्ट करती है। तो मैं उस चीज़ के लिए भी खुदा का बहुत धन्यवाद करता हूँ कि मुझे ऐसे स्पिरिचुअल फादर मिले और एक स्पिरिचुअल मदर मिली, जो दोनों मुझे एकदम यानी कि केयर करते हैं मेरी और मुझे बहुत अच्छे से रखते हैं। और मैं आपको आखिरी में एक यही संदेश देना चाहता हूँ कि ना तो मेरा चीज़ें बदली है, यानी कि मैंने जब से यीशु मसीह को जाना है, मेरी बस लाइफ़स्टाइल चेंज हुई है। जब से मैंने बाइबल को पढ़ना स्टार्ट किया है डीप तरीके से, मुझे जो लोग, जो सोसाइटी जो समझती थी कि मैं कुछ भी नहीं हूँ आज, उन लोगों ने मुझे ऑफ़र दिए हैं, उन लोगों के सामने खुदा ने मुझे खड़ा करके रखा है। जैसे हमारा वचन भी कहता है कि मैं तुम्हें पूँछ नहीं बल्कि सर बनाऊँगा, मैं तुम्हें हेड बनाऊँगा, एक अथॉरिटी तुम्हें दूँगा सारे लोगों के सामने। जिन लोगों ने तुम्हारा मज़ाक बनाया, मैं उन लोगों को शर्मिंदा करके उनके सामने तुम्हें एक ऐसी पोजीशन दूँगा कि जिससे वो शर्मिंदा हो जाए। तो वो चीज़ें मिली। तो मैं आप सभी से ये कहना चाहता हूँ कि मसीहा को जानने के बाद, प्रभु यीशु मसीह को जानने के बाद मेरी लाइफ़ चेंज हुई है। बाइबल पढ़ने से मेरा विज़डम बढ़ा है। मेरी जो रिजेक्शंस थे, जो सारी चीज़ें थी वो ख़त्म हो चुकी है। मेरे स्पिरिचुअल फादर मदर का नाम, मेरे स्पिरिचुअल फादर है प्रॉफिट अक्षय जोशुआ सिक्कलवार और मेरी स्पिरिचुअल मदर है प्रॉफिटेस दीप्ति सिक्कलवार। ये दोनों मेरे स्पिरिचुअल फादर और मदर है। लास्ट में मैं आपको एक मैसेज देना चाहता हूँ कि चर्च आने से ना आपकी कास्ट चेंज होगी, ना आपका नाम चेंज होगा, बस आपकी लाइफस्टाइल चेंज होगी। आप एक बार चर्च आइए और आप अपनी लाइफ में आपको खुद फील करेंगे, जब प्रभु आपकी लाइफ में एंटर करता है तो आपके सारे रिजेक्शंस और आपकी जो चीज़ें जो इतने साल से जो रुकी हुई है वो सारी चीज़ें बनना स्टार्ट हो जाएंगी और आपको अंदर से एक हीलिंग मिलेंगी। कहीं ना कहीं जो आप टूटे होंगे, जो आप बिखरे होंगे, जो सोसाइटी ने आपको धोखा दिया होगा, जो सोसाइटी आपको कुछ नहीं समझती होंगे, आप एक बार चर्च आइए, आप एक बार मसीहा को जानिए। मैं आपसे कह रहा हूँ आपकी भी लाइफ चेंज होगी, जैसे आज मेरी लाइफ चेंज हुई है। एक समय मैं भी कुछ नहीं था और आज मेरे पास वो सब कुछ है। एक अथॉरिटी है, एक प्लेस है, एक रिस्पेक्ट है लोगों में। वो सेम चीज़ें आपके भी साथ होंगी। सो मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि आप आइए और ब्लेस्ड होइए, एक मौका दीजिए बस। आमीन।